नमस्कार दोस्तों, आजकल इसरो की प्रसिद्धि पूरे विश्व के अंदर चर्चित है क्योंकि इसरो के द्वारा इतने बड़े बड़े मिशन स्पेस के अंदर भेजे गए। न केवल मिशन भेजे गए बल्कि इसरो जाना जाता है रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। और इसी बात का अभी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। यूरोप के द्वारा जो प्रोब 3 मिशन बनाया गया था उसे इसरो का पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल स्पेस में लॉन्च करेगा 4 दिसंबर के दिन। और यह दुनिया की पहली पैरेलल सैटेलाइट होने वाली है जो कि पूरे वर्ल्ड के सूरज को देखने के पर्सपेक्टिव को चेंज कर। अब ये सब कैसे होगा, इससे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में 710 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की कंप्रिहेंसिव तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट है वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी और आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा अनअकैडमी के ऊपर सबसे कम कॉस्ट में। अगर आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर इस तरीके का कोई भी कोर्स लेते हो तो वो लगभग 1.25 से 2 लाख रुपए का आपको पड़ेगा। बट अनअकैडमी आपको यही कोर्स 79,999 के अंदर अवेलेबल करा रहा है। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करना है तो आप बीपीएससी के लिए हमारे पटना वाले सेंटर के अंदर, यूपी पीएससी के लिए प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आपको और डिटेल प्राप्त करना है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी ऑफलाइन टीम आपको मदद पहुंचाएगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, प्रोब 3 मिशन की बात करूं तो एक्चुअल में इसके पहले भी प्रोब 1 बना था जो कि इसरो द्वारा ही लॉन्च किया गया था। प्रोब 2 जो है वो 2001 से 2009 के बीच में चला था। फिर उसके बाद में अभी प्रोब 3 मिशन जो है वो स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ में मिलकर काम करने पे ये मिशन चलाया गया है। इस मिशन का एम क्या है और ये क्या करेगा उसको समझने से पहले समझो कि ये सूरज के ऊपर होता क्या है, क्योंकि बेसिकली प्रोब जो है वो सूरज को ही समझने का प्रयास कर रहा है। अब अगर मैं सूरज को देखूं तो ये आपको सूरज दिखाई दे रहा है जिसमें बीच में आग का गोला है और आसपास आपको ये रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर है चीज। अब देखो, सूरज के अंदर सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो होती है कोर। कोर के बाहर आपका आएगा फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर के बाद आपका आएगा क्रोमोस्फेयर और फिर क्रोमोस्फेयर के बाद आएगा कोरोना। ये अलग अलग लेयर्स होती है। फोटोस्फेयर के अंदर तापमान आपको 3000 केल्विन के आसपास दिखेगा। क्रोमोस्फेयर के ऊपर आपको 10,000 केल्विन के आसपास तापमान पहुंच जाएगा। इवन 6000 केल्विन के आसपास जनरली देखने को मिलता है। फिर ट्रांजिशन जोन आता है और अचानक से सूरज का तापमान बढ़ जाता है और ये 10 टू दी पावर 6 केल्विन हो जाता है। आप समझ रहे हो, 6000 केल्विन से 10 टू दी पावर 6 केल्विन तक तापमान पहुंच जाना अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय चीज है कि अचानक से ये तापमान कैसे बढ़ जाता है कोरोना में आके। और ये जो कोरोना है इसका ये जो तापमान का डिफरेंस है, इसी की वजह से सोलर विंड, सोलर स्टॉर्म क्रिएट होते हैं और फिर इसी की वजह से पूरा हमारा जो स्पेस वेदर है वो इफेक्ट होता है। और स्पेस वेदर से ही हमारी सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेशन, नेविगेशन, पावर ग्रिड इन सबको चलाती है वो उस पर डिपेंड करती है। ऐसी कंडीशन में कोरोना हमारे कई सारे स्पेस मिशन को निर्धारित करता है। इसलिए हम लोगों को इस कोरोना को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कोरोना को जब पढ़ने की बात आती है तो कोरोना को पढ़ा बहुत अच्छे से जाता है जब इक्लिप्स होता है। इक्लिप्स के समय पे आपने जनरली देखा होगा कि सूरज पूरा नहीं दिखता, सूरज का जो चमकीला भाग है वो छिप जाता है और आसपास का भाग दिखाई देता है और यही आसपास का भाग होता है कोरोना। तो ये कोरोना बहुत क्लियरली विजिबल होता है जब इक्लिप्स का समय होता है। बट इक्लिप्स के समय पर केवल 10 मिनट का समय मिलता है इसे पढ़ने के लिए। साइंटिस्ट इसे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशन में अभी प्रोब 3 मिशन भेजा जा रहा है जिसके अंदर लगभग 200 मिलियन यूरोस खर्च किए गए हैं। 2 साल का इसके अंदर समय लगेगा और उसके अंदर 2 अलग अलग सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष के अंदर भेजी जाएगी जो कि 600 इंटू 60,000 किलोमीटर की एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर ट्रेवल करेगी। इसका ऑर्बिटल पीरियड लगभग 19.7 आवर्स का होगा। ये सारी तो हुई टेक्निकल बात। अब आप कहोगे सर सही बात बताओ होगा क्या इसके अंदर। देखो, इसके अंदर कुछ नहीं है। एक तो ऑक्यूलेटर स्पेसक्राफ्ट होगा
जिसका वजन है लगभग 200 किलोग्राम, और दूसरा होगा क्रोनोग्राफ, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट हैं जो कि पैरेलल चलेंगे एक दूसरे से महज 150 मीटर की दूरी पे, किलोमीटर नहीं है, मीटर की दूरी पे है। अब ये जो क्रोनोग्राफ है ये एक तरीके से टेलीस्कोप है समझो, और यहां पर ये जो ऑक्यूल्टर, इसे आप मून की तरह समझ सकते हो। जैसे धरती के सामने मून आ जाता है, धरती और सूरज के बीच में, उसकी वजह से इक्लिप्स क्रिएट होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो ऑक्यूल्टर है ये हमारे टेलीस्कोप और सूरज के बीच में आएगा और एक तरीके से एक इक्लिप्स क्रिएट करेगा, जो कि एक समय पे लगभग 6 घंटे तक स्थायी रहेगा। मतलब 6 घंटे का स्थायी इक्लिप्स क्रिएट करेगा, जिसके जरिए हम कोरोना को अच्छे से समझ पाएंगे। आप समझो कि नॉर्मल इक्लिप्स में हम 10 मिनट तक समझ पाते हैं, यहां पर 6 घंटे तक ये एक आर्टिफिशियल इक्लिप्स तैयार करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, और साल में ऐसे 50 अलग अलग इवेंट ये क्रिएट करेगा। यानी कि 50 इंटू 6, साल भर में लगभग 300 घंटे तक कोरोना के डाटा को हम अच्छे से समझ पाएंगे, जिसके कारण से कोरोना का जो रहस्य है इसे हम उजागर कर पाएंगे कि अचानक से इसका तापमान कैसे बढ़ता है। अब इसके अंदर इंडिया का क्या बेनिफिट है, क्योंकि प्रोब 3 जो है वो तो ऑब्वियसली यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। देखो, आपने एरियान सुना है क्या? ये भी एक लॉन्च फैसिलिटी है फ्रांस की, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है, फ्रेंच गुआना में। और यहां से जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होते हैं उसके जरिए इस पूरे एरिया की इकोनॉमी चलती है। अरबों में फ्रांस यहां से पैसे कमाता है, क्योंकि वो एक रिलायबल लॉन्च फैसिलिटी है। ठीक उसी तरीके से इसरो भी एक रिलायबल लॉन्च फैसिलिटी के रूप में दुनिया के अंदर देखा जाता है, जो कि दुनिया भर की कंट्रियों की सैटेलाइट को लॉन्च करके पैसे भी कमाने को मिलते हैं, साथ में नई चीजों के अंदर कोलैबोरेशन भी किया जाता है। जैसे अमेजोनिया को भी इसरो ने ही लॉन्च किया था। इसरो के नाम पे एलन मस्क की स्पेस एक्स के पहले सबसे ज्यादा सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष के अंदर भेजने का रिकॉर्ड भी था। अब ये जब प्रोब 3 हम लोग अंतरिक्ष में भेजेंगे तो एक नया रिकॉर्ड इसरो के साथ में आएगा कि भाई हम लोगों ने एक ऐसी सैटेलाइट का पेयर अंतरिक्ष के अंदर भेजा है जो कि पैरेलली चल रही है। तो ये भारत का बेनिफिट यहाँ पर होगा, साथ में फ्यूचर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में कोलैबोरेशन करने में भी मदद प्राप्त होगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, ऑलरेडी सेंटर्स हमारे खोले जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।